नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैथ्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी बारंबारता टेबल आपको दे रखी है तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करना है, ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षरों की संख्या दी हुई है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 29। उसके बाद में यहाँ पे कुल नामों की संख्या दे रखी है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्ञात करना है बहुलक, और बहुलक का मतलब है सबसे ज़्यादा दोहराए जाने वाला, यानी सबसे बड़ी संख्या को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 40 है, सबसे अधिक संख्या है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी इस वाले पूरे टेबल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, जब इस वाले टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो सभी देखो काम है बहुलक में इसी टेबल से होंगे। सबसे पहले आपने जिस टेबल को सिलेक्ट किया है उसको आपको दोस्तों F1 मानना है। जी हाँ दोस्तों, उसको क्या मानना है? F1 मानना है। और देखिए 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है, तो उससे पहले का जस्ट मानना है F0 मानना है। तो यहाँ पे F0 का मान 30 हो गया, F1 का मान 40 हो गया, और F2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया? 16 हो गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है, उसको F1 रखना है, फिर उसके बाद में उससे पहले को F0 और उसके बाद में F2। अब देखो बहुलक का जो सूत्र होता है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर होता है दोस्तों L प्लस, उसके बाद में F1 में से घटाया जाता है F0, F1 में से F0 घटाया जाता है और इसके बट्टा में लिखा जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस सभी को गुणा किया जाता है दोस्तों H से। ठीक है, तो ये हो गया बहुलक का सूत्र। यहाँ पे हमारे पास F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया। L की बात करें तो जो हमने श्रेणी सेलेक्ट की है सबसे अधिक नंबर वाली, उसकी लोअर सीमा यानी 7 से 10 सीमा दिख रही है, तो लोअर सीमा यहाँ पे हो गई दोस्तों 7। तो L का मतलब होगा लोअर सीमा, और वो 7 रखेंगे। और यहाँ पे H दे रखा है, तो इसका अंतराल देखिए 1 से 4 3 का अंतराल है, 4 से 7 भी 3 का अंतराल है, 7 से 10 भी 3 का अंतराल है, यानी इनके बीच में अंतराल कितने का है? 3 का। सभी मान हमारे पास है और इसमें मान रख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों L का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 7। यहाँ पे L का मान हमारे पास प्लस F1 में से F0 घटाना है, यानी 40 में से कितना घटाना है दोस्तों? 30 घटाना है, बटा 2F1 यानी 2 को गुणा करना है F1 यानी 40 से, कितना हुआ यहाँ पे? 80 हो जाएगा। और 80 में से क्या घटाना है? F0, इसका मतलब 30 घटाना है, F2 यानी 16 घटाना है, और गुणा करना है H से, यानी इनका अंतराल कितने का है? 3 का। ये करने के बाद में इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 7 प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 40 में से 30 घटाते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 10 बचेगा। 80 में से 30 घटाया, 50 बचेगा। 50 में से जब 16 घटाएंगे तो 50 में से 10 कम करते 40 है, 40 में से 6 और कम कर दो तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 34, 34 बच गए। और यहाँ पे गुणा करना है H का मतलब क्या दोस्तों? 3, यानी अंतराल कितने का है हमारे पास? 3 का अंतराल है, तो 3 से क्या कर देंगे? यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पास देखो, यहाँ पे 7 प्लस 10 को 3 से गुणा करते ही यहाँ पे हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों? 34 बच रहा है, यानी 30 बट्टा कितना आ गया? 34 आ गया। तो इसको आप लोग काटना चाहो तो काट सकते हो कि कौन सी संख्या से कट रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये 2 से कट रही है, तो ऊपर 15 आएगा, नीचे कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, अब 15 में 17 का भाग देना है, पॉइंटों में कुछ भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसको निकाल के यहाँ पे जोड़ देना है। तो दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसमें भाग लगाएंगे तो यह आएगा 7 प्लस 0.8 और 8। इसको जोड़ लो दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कितना आया दोस्तों? यहाँ पे आपको दिख रहा है 7.88 हमारा बहुलक आ गया। इसी प्रकार आंसर निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सबसे पहले बड़ी संख्या सेलेक्ट की, उसको F1 मानना, उससे पहले को F0 फिर F2। उसके बाद में इसको पूरी सेलेक्ट करने के बाद लोअर सीमा L का मान 7 है, इनका अंतराल कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है, तो इसका मान 3 है। ये हमारा बहुलक का सूत्र है। इसके अंदर बस मान रखना है और हल करना है। तो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर सूत्र रखना, बाकी टेबल में कुछ भी नहीं करना है। तो इसी प्रकार आपको बहुलक के सारे प्रश्न करने हैं दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।